नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम कर रहे हैं अपना जो अनुपात वाला जो आपका चैप्टर है, यानी अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड परपोज। तो उसकी हम 2-3 क्लास है वो आपके यहाँ पे कर चुके हैं। उसके अलावा जो भी आपकी अलग टाइप बच गई कुछ, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं जो इनसे अलग होते हैं, जैसे कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, कुछ वैसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो पहले की 2 क्लासें हैं वो जरूर देख ली होगी, क्योंकि आप सभी को पता है, देखिए जब चीजें आपकी बेसिक, यदि उनका कॉन्सेप्ट ये सब चीजें तैयार नहीं है तो आप आगे क्वेश्चन करने में आपको डिफिकल्टी महसूस होती है। तो पहले आप उन 2 क्लासों को देखिए, फिर ही आप इस क्लास पे आइएगा, ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है। जब आपसे बात की जाए, क्या कह रहा है यहां पे देखिए, यदि 1000 रुपए को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त यानी बांटा जाए तो ए को प्राप्त होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए टोटल रुपए की बात करें तो वहां पे हो रहा है 1000 रुपए। कितना हो रहा है? 1000 रुपए। अनुपात जब आप देखते हो जी, ए और बी का अनुपात है वो आपका निकल कर आ रहा है 3:2। ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है? 3:2। और मैं हर बार कहता हूं और आगे भी कहेंगे कि जो भी अनुपात दे रखा है हम चीजें वो ही मान लेते हैं। यानी ए अनुपात बी दे रखा है 3:2, बात और ये रुपए की, तो हमने मान लिया ए को मिले 3 रुपए, बी को मिले 2 रुपए। क्या मान लिया? ए को मिले 3 रुपए और बी को मिले 2 रुपए। यानी टोटल बात करूं तो हमारे अकॉर्डिंग ए और बी को दोनों को मिलाकर कितने रुपए मिले? 5। लेकिन जब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों को मिलाकर कितने रुपए मिले हैं? 1000। यानी 5 की वैल्यू है वो कितनी है भाई? 1000। जब 5 की वैल्यू 1000 है, 1 की वैल्यू आएगी कितनी होगी? 1000/5, और काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 200। यानी यहां से निकल कर आया कि 1 की वैल्यू है वो कितनी है? 200 रुपया। पूछा क्या है? ए को कितने रुपए मिले या ए को कितने प्राप्त होंगे रुपए। ए को कितने मिल रहे हैं भाई? 3 रुपए। जब 1 की वैल्यू कितनी है? 200, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल, छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि 1 की वैल्यू 200 है तो 3 की कितनी होगी? तो 3 की होगी 3 गुना में 200 यानी 600 रुपए। तो यहाँ पे जो ए की हमसे पूछा है कि ए को कितने रुपए मिले, तो आपने बता दिए कितने मिले? 600 रुपए। चलिए, सिंपल क्वेश्चन था, आगे धीरे धीरे लेवल है वो बढ़ाते चलेंगे इनका। यहां पे क्या दे रखा है वो देखिए। क्वेश्चन दे रखा है 750 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी है वो 5:2। ए अनुपात बी है वो है 5:2, 5:2। और जो बी अनुपात सी है वो है 7:13। इस प्रकार बांटा गया। तो आपसे पूछा है कि ए का भाग कितना होगा। अब एक बात बताइए, पीछे जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमें साफ साफ पता था कि ए और बी का अनुपात है 3:2, यानी हमने मान लिया था ए को 3 रुपए मिले, बी को 2 रुपए। यहाँ पे चीजें डबल हैं, यानी ए को यहाँ पे 5 रुपए माने तो बी को 2 माने, तो यहाँ पे ए को बी को कितने मिल रहे हैं? 7। यानी यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, यहाँ पे 7, यानी चीजें अलग अलग है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है जी, ए बी और सी को अपने अकॉर्डिंग कितने रुपए मिल रहे हैं, यानी इन तीनों का अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। तो जब हमने बेसिक क्लास की थी, शुरू वाली कॉन्सेप्ट वाली क्लास की थी, तो अनुपात निकालना आपको बताया था। ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, तो ए बी सी कैसे निकालेंगे? ए बी का अनुपात कितना है? 5:2। बी और सी का अनुपात कितना है? 7:13। यहाँ पे आपने जगह देखी कौन सी खाली है जी? एक तो ये है, एक ये।
तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? जो जगह खाली है उसके साथ वाली, यानी उसके साथ में क्या है भाई? उसके साथ में 2 है तो यहाँ पे 2। यहाँ पे ये जगह खाली है तो इसके साथ वाली उसी लाइन में देखना है, तो इसके साथ में क्या है? 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 7 पंजे 35, कुल मिलाकर 7 दूनी 14, कुल मिलाकर 13 दूनी 26। यानी ये रेशियो हमारा यहाँ पर निकल कर आया 35, 14, 26। अब हम कह सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ए को मिले 35 रुपए, बी को मिले 14 रुपए और सी को मिले 26 रुपए। ये अब हम कह सकते हैं जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने ए और बी को कहा था उस तरीके से अब हम इसमें कह सकते हैं। यानी अब क्या हुआ, हमारे अकॉर्डिंग रुपए कितने मिल रहे हैं जी? ए को 35, बी को 14, सी को 26। यानी टोटल रुपए की बात करूं तो 26 और 14 40 और 35 कितने हो गए? 75 रुपए मिल रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जी टोटल रुपए कितने हैं? 750। यानी अपना जो 75 है क्वेश्चन के 750 के बराबर है। एक की वैल्यू निकालेंगे 750 बटे में 75, काटेंगे तो 75 से 75 कट रहा है भाई, एक 0 है, यानी एक की वैल्यू कितनी आई? 10। पूछा क्या है? ए का भाग होगा, ये रहा ए का भाग कितना है? 35। जब एक की वैल्यू कितनी है? 10, तो 35 की कितनी होगी भाई? 35 गुना में 10, यानी 35 और 10 को गुना किया तो कितने आ गए? 350 रुपए। तो एक का भाग कह लो या एक को कितने रुपए मिले? तो वो कितने मिले? 350। अब ये अनुपात में भी आते हैं चीजें, टाइम एंड वर्क करोगे उसमें भी आते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले कहा था कि 2 ही चैप्टर हैं, आप उनको अच्छे से कर लो, आपका अर्थमेटिक बिल्कुल अच्छा लगेगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाओगे, परसेंटेज और रेशियो वाला। तो ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे क्या इन चीजों को आपने यहाँ पे किया। चलिए और क्वेश्चन है, अगला है, इसको देखिए। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इस चीज को देखिए। अब क्वेश्चन कह रहा है 530 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, बी को सी से 80 मिले, इनके भागों का अनुपात ज्ञात करो। यानी ये तो 10th लेवल का आपका क्वेश्चन हो गया, स्कूल में आपने बहुत किए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब पीछे जो दे रखा था उनमें अनुपात दे रखा था तो डायरेक्ट वही रुपए मान लेता था कि 3:2 है, तो मैं मान लिया ए को 3 रुपए मिले, बी को 2 रुपए। यहाँ पे अनुपात नहीं दे रखा, तो यहाँ पे अनुपात नहीं दे रखा, लेकिन चीजें वही है भाई, ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है। ए को कितने मिल रहे हैं? बी से 70 रुपए ज्यादा। यानी यदि मुझे बी के रुपए पता चल जाए तो ए को उससे 70 ज्यादा कर दूंगा। कहने का मतलब ये हुआ क्वेश्चन का। आगे लाइन पढ़ता हूं तो मिल रहा है कि बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। ये ए था, ये बी था, इस बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, यानी सी का पता है तो मैं इसको 80 अधिक लिख दूंगा। यानी यहां से हमारा निष्कर्ष क्या निकला? यदि मुझे सी की वैल्यू पता है तो बी भी निकल जाएगा और ए भी निकल जाएगा। क्यों? यदि सी की पता है तो बी में मैं 80 जोड़ते ही बी की वैल्यू, और जो आपका बी की वैल्यू आएगी उसमें 70 जोड़ते ही ए की वैल्यू आ जाएगी। और यही हमसे पूछा है। तो यानी जो चीज नहीं पता होती, जब परसेंटेज की बात करें हर बार मानते थे 100, जब रेशियो की बात आती है, इस तरह की बात आती है, तो देखिए कुछ चीजें आपके मैथ यही कहता है, सीक्वेंस होती है, कुछ चीजें आपका ये नहीं रहता कि सभी में आप एक ही तरीका अपनाते जाओ कि इसको भी फ्रैक्शन मेथड से करते जाए, ऐसा नहीं। मैथ ये कहता है कि जिस भी तरीके से ये क्वेश्चन कम समय में हो, क्योंकि कंपटीशन का आपको पता है टाइम है, उसमें आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ते, तो जिस भी तरीके या जिस भी मेथड से कम समय में हो, बिल्कुल इजी तरीके से आपको आ जाए, वो तरीका आप यूज करो। यानी आप कहो सीधी सीधी भाषा में, यदि मैं सी जो भाग है उसको बोल लूं कि आपको x रुपए मिल रहे हैं, अब पूछे आपसे बी को कितने मिलेंगे, तो आपने यहाँ पे लाइन पढ़ी सी से 80 ज्यादा, यानी इसको x मिले हैं तो इसको कितने मिले? x + 80।
इसको कितने मिले x प्लस 80, यानी मान के चलो एक बार के लिए इसको 100 रुपए मिलते तो इसको कितने मिलते 100 प्लस 80 यानी 180। तो ये बात थी। 100 रुपए क्यों नहीं माने, उसके पीछे भी रीजन है भाई, क्योंकि वैल्यू दे रखी है आपको टोटल। वैसे यहाँ पे निकालते तो उसके अकॉर्डिंग भी निकल जाता, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोला है कि जहां से इजी तरीके और कम समय निकला है वैसे। चलिए, एक सी की आ गई, बी की आ गई। ए क्या है, ए को मिल रहे हैं बी से भी 70 रुपए ज्यादा, बी को रुपए कितने मिल रहे हैं इतने, और ए की बात करूं तो इससे भी 70 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, यानी इसमें भी 70 जोड़ना पड़ेगा, यानी टोटल बात करूं तो 80 और 70 कितने हो गए 150, यानी ए को रुपए मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं x प्लस 150। पता चल गया ना भाई x प्लस 150 कैसे आया, क्योंकि बी को मिल रहे हैं उससे 70 रुपए ज्यादा, बी को ये मिल रहे थे इससे 70 रुपए ज्यादा, यानी 70 जोड़ा तो 80 70 150, यानी x प्लस 150। कहने का मतलब अब आपका आ चुका आपके अकॉर्डिंग, ए को मिले x प्लस 150 रुपए, बी को मिले x प्लस 80 रुपए, सी को मिले आपको x रुपए। अब मैं कहूं कि आपके अकॉर्डिंग टोटल रुपए कितने मिले हैं, तो आप यहाँ पे हिसाब लगा लोगे, यानी तीनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़ा तो x x x यानी 3x, तो ये 150 और 80 को जोड़ा तो हो गए 230, यानी आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कुछ अलग है, आपके अकॉर्डिंग रुपए मिले हैं उनको 3x प्लस में 230। क्वेश्चन कह रहा है उनको रुपए कितने हैं 530, यानी आप वाली वैल्यू किसके बराबर 530 की। 3x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर 530 है भाई, ये प्लस का है, इधर आके माइनस। 3x देखेंगे 530 में से 230 गए तो कितना बचा 300, और जब x की निकालूंगा तो 300 बटे में 3, यानी कट पिट कर कितना आया 100 रुपए, कट पिट कर कितना आया 100 रुपए, यानी जो 100 रुपए है ये किसकी वैल्यू है x की। अब देख लेते हैं a को कितना मिला, b को कितना मिला। c की वैल्यू कितनी है x की वैल्यू कितनी 100, यानी c को मिले भाई 100 रुपए। b की वैल्यू कितनी है x प्लस 80, यानी 100 प्लस 80 यानी 180। a की वैल्यू क्या है x प्लस 150, यानी 100 प्लस 150 यानी 250, और पूछा इन तीनों का अनुपात, तो अनुपात निकालेंगे तो कुछ कट रहा है तो काट दीजिएगा, बचा हुआ आंसर 0 से 0 कट रहा है भाई सभी में, यानी अनुपात आ गया आपका 25, 18 और 10। तो ये निकलकर आपका अनुपात है वो आपका यहाँ पे आ गया, यानी ऑप्शन में देखें तो आपका क्या है 25, 18, 10। ऑप्शन में 18, 25, 10 भी है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन पे आप निशान लगाए। क्वेश्चन में बोलता बी ए सी का अनुपात, यानी जो क्रम बोल रहा है उस क्रम में ही आपको लिखना है। यहाँ पे मिले इनके भागों का अनुपात, यानी जैसे बोला है ए बी सी, तो पहले ए का फिर बी का फिर सी का, इस तरीके से आपको चीजें लिखनी है। तो जैसा क्वेश्चन में बोले ना पहले, उसके अकॉर्डिंग उन चीजों को देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, उसमें अनुपात आ रहा था सीधा डायरेक्ट निकाल रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले ही भाग दे रखे हैं, वो किस में दे रखे हैं बटे में दे रखे हैं, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। उसमें अनुपात सीधा 2-3 था, इसमें 1/3 1/5 है, यानी इसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। देखिए कैसे नहीं पड़ता वो चीज देखिए, ए है बी है, ए को मिला 1/3, बी को मिला 1/5, सीधा डायरेक्ट ये अनुपात होता 3:5, तो मैं मान लेता ए को मिला 3 रुपए, बी को मिला 5 रुपए, क्वेश्चन इजी हो जाता जैसा हमने पीछे के। अब बटे में चीजें आ रही हैं तो इसका आपको एक ही इलाज है, और वो एक इलाज ये है कि बटे वाली चीज को ही गायब कर दो, बटे वाली चीज को ही गायब कर दो। और उसका गायब करने का ये तो है नहीं कि जादू है आपके पास वैसे कर दोगे, तो मैथ में गायब करने का मतलब है उस चीज का क्या कर दो एलसीएम ले लो, उस चीज का क्या कर दो एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, यानी एलसीएम ले लो 3 और 5 का। बटे में कुछ भी आएगा, कभी 1/4 भी आएगा, 1/3 भी आएगा, इस तरह ही। तो एलसीएम लेंगे 4, 3, 2 का, यहाँ पे 2 ही संख्या है तो एलसीएम लेंगे हम 3 और 5 का।
3 और 5 का एलसीएम तो सभी को लेना आता है भाई, कितना होता है 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15। कितना हो गया 15, यानी चीज हमारे पास आई एक 15। तो अब इसका यूज करते हैं, और इसका यूज कब करेंगे क्योंकि हमें ये चीज हटानी है। एलसीएम आ गया 15, तो जो एलसीएम आया है उससे गुणा कर दो। मैथ यही कहता है यदि आप एक चीज को गुणा कर रहे हैं तो आप दूसरी चीज को भी गुणा करेंगे। ठीक है, आप एक चीज को गुणा कर रहे हैं तो आप दूसरी चीज को भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 15 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 15 से गुणा करना पड़ेगा, तभी आपका सही हो। तो 3 से कट गया 5 तिया 15, यानी ये आ गया 5, 5 से कट गया 5 तिया 15, यानी ये आ गया 3, यानी रेशियो मुझे मिल गया 5:3। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशियो क्या था, ये था। आपने निकाल दिया अपना रेशियो और एकदम सही निकाल दिया, क्या 5:3। अब क्वेश्चन देखो कितना इजी होगा, कैसे निकाला वो चीज बता चुका। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, यानी 5 और 3 कितने हो गए भाई 8। हमारे अकॉर्डिंग टोटल रुपए कितने हैं 8। हमारे अकॉर्डिंग टोटल रुपए कितने हैं 8। क्वेश्चन कह रहा है टोटल रुपए कितने हैं 960, यानी 8 की वैल्यू कितनी है 960। एक की वैल्यू निकालेंगे 960 बटे में 8, कट रहा है तो काटिए वरना आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का मतलब पूछा है क्वेश्चन में उनके लाभों का अंतर बताओ, यानी उनका डिफरेंस बताना है। एक की वैल्यू ये है, डिफरेंस आपने यहां पे चेक किया 5 और 3 का कितना है 2, यानी हमें वैल्यू बतानी है, वो बतानी है 2 की। तो यहाँ पे एक बार काट के देख लो, अन्यथा आगे भी कर सकते हो। कोई 8 का पढ़ा आता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी एक की वैल्यू आ गई 120। एक की वैल्यू आ गई 120। अब आप खुद बताइए, एक की वैल्यू है आपकी 120, आपसे पूछा है लाभों का अंतर। अंतर आपने यहां पे देखा, अंतर आ रहा है 2, तो एक की वैल्यू है 120, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी। वही बात भाई, एक की वैल्यू 120 है तो 2 की कितनी होगी 2 गुना 120 यानी 240, यानी 2 गुना 120 यानी 240। तो यहाँ पे जो उनका डिफरेंस होगा वो आपका क्या निकल कर आएगा, वो आपका निकल कर आएगा यहाँ पे 240। तो ये चीज आपकी यहाँ पे होती है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए, बोला था ना आपकी बार 3 भी आएंगे 2 भी आएंगे। यहाँ पे देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें 2 थे इसमें 3 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही निकाल लेंगे। अब इसको भी क्या है 624 तो रुपए है, ये तो अलग ए है बी है सी है। अनुपात देख रहे हो आप 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/2, 1/3, 1/4। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया जब भी बटे में अनुपात होता है उस चीज का मतलब है कि हमें जो नीचे संख्या है उनको गायब करना पड़ेगा, और गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है भाई, ये तो आता होगा, इतना तो निकालना। 4, 3, 2 का एलसीएम होता है 4 तिया 12, यानी 12 इनका एलसीएम है। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए। 12 है वो 2 से भाग होती है, 3 से भी, 4 से। ठीक है, 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों से भाग हो सके। तो एलसीएम आ गया 12। एलसीएम आने का मतलब है अब तीनों को आपको 12 से गुना करना पड़ेगा, बस ये चीज आपकी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे 12 से गुना किया यानी 2 एकम 2, 6 दूनी 12, यानी ये आया 6। यहाँ पे 12 से गुना किया 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी ये आया 4। यहाँ पे 12 से गुना किया यानी 4 तिया 12, ये आया 3। अब अनुपात आपका ये ना होकर क्या हो गया 6, 4, 3, 6, 4, 3, यानी अब हम कह सकते हैं कि ए को 6 रुपए मिले, बी को 4 और सी को 3। तो टोटल अपने अकॉर्डिंग रुपए कितने मिले भाई 13 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है टोटल रुपए कितने मिल रहे हैं उनको 624, यानी 13 की वैल्यू है 624। एक की वैल्यू निकालेंगे 624 बटे में 13। पूछा क्या है, पूछा है जी सी का भाग बताओ। पूछा क्या है सी का भाग बताओ। सी कितना है 3। अब आप खुद बताइए, ये कट रहा है तो काट दीजिएगा एक बार आप इसको, ये 13 वाला कट रहा है तो काट। 13 चौके होते हैं 52, बचे 10, 10 के आगे 4 यानी 104, और 13 का पाड़ा आता है तो 13 अंठे होते हैं 104, यानी एक की वैल्यू आ गई 48।
एक की वैल्यू 48 आ गई, पूछा है हमें सी का भाग बताओ, सी यानी 3 का बताना है। आपको पता है एक की वैल्यू कितनी है 48, एक की वैल्यू है 48, चाहिए किसकी भाई 3 की, तो 3 गुणा में 48, और 3 गुणा में 48 ऐसे भी कर सकते हो, वरना 50 या 150, 3 दूनी 6 घटा दो, कितने आ गए 144। तो यहाँ पे जो सी का भाग है उसको कितने रुपए मिले 144। आपसे पूछता बी का भाग बताओ, किसकी वैल्यू निकालते 4, आपसे पूछता ए का भाग बताओ, किसकी वैल्यू निकालते 6। तो इस तरीके से इन चीजों को आप कीजिएगा। देखिए चाहे बटे में आए चाहे कैसी है भाई, चीजें बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए थोड़ा सा और आपको कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन आपको चीज यही है कि आपने अच्छे से पढ़ा है कॉन्सेप्ट, तो आप बिल्कुल भी बात इन चीजों में नहीं खाओगे। चीजें बोल रहा है कि 117 रुपए थे, पहले तो इस अनुपात में बांटे और बाद में इस अनुपात में बांट दिए गए, किसका लाभ होगा। यानी कहने का मतलब पता है क्या कह रहा है ये, कि 117 रुपए थे एक व्यक्ति के पास, उनको 3 व्यक्तियों में बांटा ए बी सी, तो इस अनुपात में तो क्या करना था बांटता, इस अनुपात में क्या करना था बांटने की अपेक्षा, यानी इस अनुपात में बांटना था और बांट किसमें दिया इस अनुपात, यानी उसने गलती कर दी। तो ये बोल रहा है कि इसमें चीज को इसकी जगह इसमें बांटने पर फायदा किसको हुआ, एक को हुआ, बी को हुआ, सी को हुआ या तीनों को हुआ, तो वो चीज हमें बताएं। वो चीज कब बता पाएंगे, जब हमें इनका अनुपात पता होगा, यानी हमारे अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू पता होगी। तो टोटल रुपए तो आपको पता है 117, पहला अनुपात है वो भी आपको पता है जी 1/2, 1/3, 1/4। अब बोला था ऐसा जब भी अनुपात आए सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं को गायब करना है, उसका तरीका क्या है एलसीएम। 4 3 2 का अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही एलसीएम लिया था, कितना आया था 12, तो एलसीएम आ गया 12। 12 आने का मतलब है इनको 12 से गुणा करना है, तो इसको भी 12 से गुणा, इसको भी 12 से गुणा, इसको भी 12 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना निकल कर आया 6, काटेंगे तो 3 चौके 12, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे काटेंगे 4 या 12 यानी 3। यानी अब हमारा जो चीज है वो चीज कितना निकल कर आ गया, पहला अनुपात क्या निकल कर आ गया 117 वाला 6 4 3, यानी इस अनुपात में व्यक्ति को रुपए बांटने थे कितने 117, उसने दे दिए 6, ए को दे दिए, बी को 4 रुपए दे दिए, सी को 3 रुपए दे दिए, यानी टोटल कितने रुपए बांटे उसने 13 रुपए। बांटने कितने थे 117, यानी अपने अकॉर्डिंग उसने 13 रुपए बांटे, क्वेश्चन कह रहा है उसने कितने बांटे 117, तो 13 की वैल्यू 117, एक की वैल्यू करेंगे तो 117 बटे में 13, 13 का पहाड़ा तो सभी को आता है इतना, तो 13 निमा 117, यानी एक की वैल्यू क्या आ गई भाई 9, एक की वैल्यू क्या आ गई 9। अब आप खुद बताइए जब एक की वैल्यू 9 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 9 6 की 54, जब एक की वैल्यू 9 है 4 की कितनी होगी 9 चौक 36, जब एक की वैल्यू 9 है 3 की वैल्यू कितनी होगी 9 तिया 27, यानी पहले यदि वो सही तरीके से बांटता तो ए बी और सी को रुपए ये मिलते, ए को 54 मिलते, बी को 36 मिलते, सी को 27 रुपए मिलते, जोड़ोगे तो 117 आ रहा है। लेकिन उसने क्या की गलती कर दी, गलती करने का नतीजा क्या निकला कि उसने अनुपात है वो ही गलत बांट दिया। क्या कर दिया उसने अनुपात गलत बांट दिया और ए बी और सी को अब की बार बांट दिया उसने 2 और 3 4 के अनुपात। पहले क्या अनुपात था 6 4 3, अब की बार अनुपात क्या कर दिया उसने 2:3:4, यानी अब इस चीज को एक बार भूल जाइए। अब यहाँ पे इस अनुपात में बांटे हैं कितने रुपए 117, आपके अकॉर्डिंग कितने बटे 4 और 3 7 और 2 9 रुपए, यानी अब ये आपकी वैल्यू है 9 की वैल्यू कितनी है 117,
9 की वैल्यू कितनी है 117। 9 कहां से आया जी, आपने इस अनुपात से बांटे हैं तो इसका टोटल आया 9 और इनका टोटल कितना भी है 117 भी है। क्वेश्चन कह रहा है पहले वालों का भी 117 है क्योंकि 2 रुपयों को ही 2 बार बांट रहा है, वो एक बार गलती से एक बार वैसे। तो 9 की वैल्यू 117, 1 की वैल्यू 117 बटे में 9, और जब 9 का भी पाड़ा आता है 13 का ही आता है तो 9 एक कम 9, कितने बचे 2 बचे 27, 9 तिया 27। यानी यहां पे चीजें निकल के आई कि 1 की वैल्यू है वो कितनी है 13। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अब अनुपात चाहिए भाई। जब 1 की वैल्यू 13 है तो 2 की कितनी होगी, जब 1 की वैल्यू 13 है तो 2 की कितनी होगी 26, 1 के नीचे 26 लिख। जब 1 की वैल्यू 13 है तो 3 की कितनी होगी 13 तिया 39। जब 1 की वैल्यू 13 है तो 4 की कितनी होगी 13 चौके 52। अब आप खुद बताइए, इस अनुपात में बांटना था, यानी पहले अनुपात बांट रहा था तो ये रुपए मिल रहे थे, गलती से बांट दिया तो ये रुपए मिल रहे हैं। किसको फायदा दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है ना कि किसको फायदा दिख रहा है। तो फायदा आप सभी को यहाँ पे पता है किसको दिख रहा है भाई, देखोगे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ए को पहले 54 मिलने, कितने मिले 26, यानी ये तो नुकसान में गया, इसका तो रोड़ा खत्म। बी को 36 मिलने थे, मिल कितने गए 39, यानी ये फायदे में रहा, यानी एक तो बी आपका फायदे में रहा। सी को 27 मिलने थे, मिल कितने गए 52, यानी सबसे ज्यादा फायदे में तो रहा सी। तो यानी यहाँ पे पूछा है फायदे में कौन रहा, तो फायदे में रहा बी और सी। फायदे में कौन रहा, बी और सी, क्योंकि बी को पहले 36 मिलने थे, मिले कितने 39, 3 रुपए का फायदा। सी को 27 मिलने थे, मिले कितने 25 रुपए का फायदा, यानी बी और सी को फायदा। यहीं पे बोल देता सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, तो आप बोलते सी को। बोलता नुकसान किसको हुआ, तो आप बोलते ए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे तरीके से कि कैसे क्या कर रखा है, क्या पूछ रहा है, फिर आप उसके बाद इस चीज को निकालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पे क्या कह रहा है देखिए, ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई, यदि ए का भाग 25 है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया आपको यहाँ पे। ए बी सी अनुपात दिया 2:5:9, हम अनुपात देते हैं वही राशि मान लेते, यानी ए को दिया 2 रुपए, बी को दिया 5 रुपए और सी को दिया 9 रुपए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ए को दिए 2500 रुपए, आप कह रहे हो ए को कितने दिए 2 रुपए, यानी सीधी सी बात बोलूं तो 2 की वैल्यू कितनी है 2500। 2 की वैल्यू कितनी है 2500, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपने 2 रुपए दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए को कितने मिले हैं 2500, तो 2 की वैल्यू 2500, एक की कितनी आ जाएगी 2500 बटे में 2, और जब काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 1250। यानी एक की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 1250। अब देखो पूछा गया कुल राशि बताओ भाई। अब बोल रहा है कि कुल राशि बताओ कि कितनी राशि कुल मिली। तो कुल राशि आप निकालोगे, देखा आपने 9 और 5 14 और 2 16 रुपए मिले। जब एक की वैल्यू 1250 है, कुल राशि यानी 16 की वैल्यू कितनी होगी भाई 16 गुणा में 1250। तो ये चीज गुणा करते ही आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कुल राशि। तो 0 25 छिक्का 150, 25 से 125 से कम 25, यानी 20,000 आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और आप करके देख सकते हो 20,000 ही आएगा। 0 16 5 80 हो गए, 8 बचे, 16 दूनी 32 और 8 40 हो गए, 4 बचे, 16 कम 16 4 20। तो यहाँ पे टोटल राशि है वो कितनी आ जाएगी 20,000 रुपए। ठीक, चलिए अब देखिए थोड़ा सा बस यही है, थोड़ा सा अलग दिया है। क्वेश्चन देखते जाए, कैसे भी अलग आए कैसे भी आए, आप यहाँ पे अच्छे से कर पाओगे उनको। किसी धन को
ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए अधिक हो तो बी का भाग कितना है? सिंपल क्वेश्चन है, एक बार करिए आप इस चीज को। देखिए सेम वही है आपकी चीजें, कुछ भी अलग नहीं है। ए बी सी अनुपात 3:5:7, कुछ भी नहीं दे रखा हो, मैं मान लेता हूं सीधा डायरेक्ट। ए को 3 रुपए मिले, बी को 5, सी को 7। अब देखो क्वेश्चन में क्या, सी का भाग है वो ए से 1600 ज्यादा है। सी का भाग है ए से कितना ज्यादा है, आपने देखा यहाँ पे तो आपने निकाला कि 4 ज्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है कितना ज्यादा है, 16। यानी अपनी और क्वेश्चन की बात एक करो बस, वो ज्यादा कह रहा है तो अपने भी ज्यादा देखो कितना है, किस किस का कह रहा है उसका ही अपने देखो अपने अकॉर्डिंग क्या चीज है। यानी जो चीज क्वेश्चन कह रहा है वो चीजें पहले आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लो, फिर आप उसमें रखो, एकदम सही तरीके से चीजें होती है। तो कितना आ गया आपके अकॉर्डिंग है 4, क्वेश्चन कह रहा है 1600, यानी 4 की वैल्यू कितनी है 1600। एक की वैल्यू निकालोगे 1600 बटे में 4, काटोगे तो 4 चौक 16 और 2 0, यानी एक की वैल्यू आपकी निकल कर आई कितनी 4। क्वेश्चन देखो क्या पूछा रहा है, बी का भाग कितना है, बी कितना है भाई 5। एक की वैल्यू 400 है तो 5 की कितनी होगी 400 गुना में 5 और कितना आ गया 2000। 400 गुना में 5 यानी एक जो बी का भाग है वो कितना आ गया आपका यहाँ पे 2000 रुपए। ठीक है, तो अब इस चीज को आप आसानी से कर सकते हो। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी आप आसानी से कर सकते हो। तो अनुपात में ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, कुछ मिश्रण वाले भी क्वेश्चन आते हैं वो इसमें भी देखिए, कुछ करवाए भी हैं क्लास में, और मिश्रण का अलग से भी चैप्टर है वो भी आपको करवा। अब ये देखिए थोड़ा सा अलग दिया है लेकिन कुछ नहीं है, आपने क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो हमसे तो एक भी गलत नहीं करोगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से करो। क्या बोल रहा है, 900 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए की राशि का 1/2 बराबर है, बी की राशि का 1/3 बराबर है, सी की राशि का 1/4 और ए बी सी का बताना है। यानी सीधी सी भाषा में हमें ए बी और सी का अनुपात चाहिए, फिर हम कर देंगे उससे। लेकिन इस चीज को बोलने का तरीका उसने क्या बोला है कि ए की राशि का 1/2, यानी एक की कुछ भी है उसका 1/2 का मतलब गुणा, वो किसके बराबर है बी की राशि का 1/3 के, और ये किसके बराबर है सी की राशि का 1/4 के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर है सी की राशि का 1/4। यानी कहने का मतलब सीधी भाषा में कहूं तो a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/4। ए को 1 से गुणा किया, बी को 1 से, ये इतना तो पता है। यानी अब हमें पता चल गया a/2 है बराबर b/3 है बराबर है c/4, लेकिन हमें अनुपात चाहिए ए बी और सी का। तो यहां से किस तरीके से निकालोगे, जैसा अनुपात की पहली क्लास में आपने किया था कि पहले इन दो से चेक करेंगे और उसके बाद इन दो से चेक करें। तो अब निकालते हैं यहां पे a/2, इन दो से देख रहे हैं भाई, a/2 बराबर है b/3, यहां से निकाला, ऐसे भी कर सकते हो। और अनुपात पता है ए बी का चाहिए तो ए इधर है, बी इधर आएगा तो बटे में, इधर नीचे 3 तो है ही, ये 2 कहां चला जाए ऊपर। यानी सीधी सी भाषा में बोलूं तो ए बी रेशियो आ गया 2:3। चलिए दूसरी चीज आप यहां पे निकाल रहे हो वो क्या है जी, b/3 है और c/4, b/3 है और c/4, यानी इन दो से निकाल। तो यहाँ पे b है, नीचे ये c आ जाएगा, इधर ये 3 ऊपर गया, इधर 4 है। यानी सीधी सी भाषा में बोलूं तो b और c का रेशियो आ गया 3:4, b और c का रेशियो आ गया 3:4।
4। अब हमें क्वेश्चन मिल गया डायरेक्ट। ये चीजें इतनी ना करने की बजाय हमें पता चल गया ए बी का रेशियो है 2:3, बी और सी का रेशियो है 3:4। अब हम इस चीज में इसको लिख सकते हैं, यानी अब हमारा अनुपात है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम हमारा अनुपात निकाल सकते हैं। तो ए और बी का अनुपात कितना है? 2:3। बी और सी का कितना है? 3:4। लेकिन आपने एक चीज गौर करी, देखिए चीज उस तरीके से भी हो जाएगी, लेकिन आपने एक गौर करने वाली चीज कि बी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। जब दोनों जगह 3 आना ही है तो 2 बार क्यों करें, डायरेक्ट देखें कि सी का कितना है? 4, यानी ये अनुपात आ जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो, आप सोच रहे हो, तो उस तरीके से मैं बता देता हूं। ए इधर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ए बी सी। ए बी का अनुपात कितना? 2:3। बी और सी का अनुपात 3:4। ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये जगह खाली है तो यहाँ पे क्या आएगा? इसके साथ वाली संख्या यानी 3। ये जगह खाली तो इसके साथ वाली संख्या यानी 3। करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब ये अनुपात आ गया और इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया। कुल मिलाकर आपका अनुपात आया, आपने देखा यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी यही है। यानी यदि सेम ही चीज है तो 2 बार ऐसा क्यों करें, डायरेक्ट ही हम वो चीज लिख देते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन इजी हो चुका है। अब हमें पता चल चुका है कि राशि है वो बटी है 2, 3, 4 के अनुपात में, यानी टोटल रुपए आपने बांटे हैं 4 और 3 7 और 2 9 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है आपने कितने रुपए बांटे हैं? क्वेश्चन कह रहा है आपने 900 रुपए बांटे हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपने कितने रुपए बांटे हैं? आपने 900 रुपए बांटे हैं, यानी 9 की वैल्यू कितनी है? 900। तो 9 की वैल्यू 900 है तो 1 की कितनी हो जाएगी? 900 बटे में 9, यानी कितनी? 100। कितनी हो जाएगी? 100। पूछा क्या है? ए बी सी, ए बी सी तीनों की राशि बताओ भाई। ए बी सी तीनों की राशि बताओ। जब आप खुद बताइए, एक की वैल्यू 100 है तो तीनों की राशि पूछ रहा है, यानी एक की बतानी है, बी की भी, सी की। तो एक की वैल्यू 100 है तो 2 की कितनी होगी? 200। एक की वैल्यू 100 है तो 3 की कितनी होगी? 300। एक की वैल्यू 100 है तो 4 की कितनी होगी? 4 की कितनी होगी? 400। यानी ये हमारा अनुपात पूछे तो ये हो गया, राशि पूछे तो 200, 300, 400 हो गई, और राशि ही पूछा है तो राशि हमारी निकल कर आ गई 200, 300 और 400। कितनी आ गई? 200, 300 और 400। तो ये चीज होता है इस तरीके, यानी ये नहीं है कि इस तरीके का आ जाए 1/2, 1/3, 1/4 आ जाए तो आप ऐसा करने लग जाओ, देखने लग जाओ कैसे क्या है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा वैसा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऐसा दिया है, वरना पीछे जो क्वेश्चन करता आ रहे हैं सेम वैसा ही आपका यहाँ पे। अब क्या आपकी बार राशि बहुत ज्यादा है भाई, कितनी है? 3,30,000 है। ठीक है, कितनी है? 3,30,000 रुपए की राशि है अब की बार। और बांट कैसे रहा है वो भी आप देख लीजिएगा। बांट रहा है किसमें? पुत्री में, पत्नी में और पुत्र में। कैसे बट रही है वो राशि भी देख लीजिएगा। पुत्री का 1/2 भाग, जो पुत्री को राशि मिली उसका 1/2 भाग बराबर किसके है? पत्नी का 1/4 भाग के। और वो चीज बराबर किसके है? पुत्र के 1/5। यानी ये तीनों आपस में बराबर हैं। लेकिन हमें यही नहीं पता कि पुत्र को कितने मिले, पुत्री को कितने मिले, पत्नी को कितने मिले, तो हम बराबर कैसे कर पाए? तो हम थोड़ा सा ये मानते थे, यहाँ पे अनुपात दे रखा होता था जैसे ए बी सी, तब हम कर लेते थे कि इसको मिला उसका इतना इतना। ये यहाँ पे नाम दिए हैं भाई, ए हो गए जैसे कुछ भी कर लो आप, पुत्री हो गई, बी बीच में पत्नी है तो पत्नी कर लो, सी बीच लास्ट में पुत्र है तो पुत्र कर लो, ये हो गए। यानी ए बी सी ना होकर नाम हमारे ये है भाई, बस इतनी सी बात।
अब देखिए क्वेश्चन में पुत्री का 1/2 भाग, यानी जो भी पुत्री है उसकी राशि है उसका 1/2 भाग। अब मान लेता हूं मैं राशि इनको यही मिली है ABC, कुछ नहीं दे रखा तो भाई कुछ ना कुछ तो मानेंगे A, यानी A का कितना भाग 1/2 भाग का मतलब गुणा किसके बराबर है, पत्नी का 1/4 बराबर है पत्नी कितनी भाई B, चाहे पत्नी भी लिख दो यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसका 1/4 और ये किसके बराबर है, पुत्र के 1/5, पुत्र क्या है C, उत्तर का 1/5, यानी कहने का मतलब अब हमारा यहां से अनुपात निकलने वाला और जो पीछे क्या उसके अकॉर्डिंग ही चीजें आ रही है, A/2 हो गया, B/4 हो गया, C/5 हो गया। तो अभी हमने चीजें ऐसी ही निकाली थी जिस अनुपात से, ये देखिए यहाँ पे आया था, पहले 2 से निकाला फिर 3 से निकाला, उसी तरीके से हम यहाँ पे निकालने वाले हैं और हमारा ABC का अनुपात आ जाएगा। ABC का अनुपात आने का मतलब है हमारा पुत्री पत्नी और पुत्र का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, चीज क्लियर है ना। चलिए तो यहां से अनुपात निकालिए भाई। अनुपात निकालोगे तो क्या करोगे, पहले इन 2 से निकालो फिर इन 2 से निकालो। यहां इन 2 से बार बार निकाल चुके हैं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इन 2 से क्या आएगा, A/B आ गया आपका, ये इधर चला जाएगा 2/4, यानी A/B क्या है 2/4। इधर इस चीज से निकालेंगे B/C क्या आएगा, ये ऊपर चला है 4/5, यानी B और C का रेशियो क्या आ गया 4/5। A और B का रेशियो क्या है 2/4, B और C का रेशियो क्या है 4:5। और यहीं पे हम देखेंगे पीछे जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी B कितना है 4, यहाँ पे B कितना है 4, यानी एक ही लाइन में लिख देंगे यदि दोनों सेम है। वैसे करोगे तो भी यही आएगा, यदि सेम है तो सीधा डायरेक्ट एक लाइन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी A की जगह 2 है, B की जगह 4 है, C की जगह 5 है और ABC का मतलब यही है कि पुत्री 2 है, पत्नी को 3 मिला और पुत्र को 5 मिला। लेकिन अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि रुपए कितने मिले, रुपए मिले इनको 3,30,000। आपके अकॉर्डिंग रुपए कितने मिले, आपके अकॉर्डिंग मिले 5 और 4 9 और 2 11 रुपए। आपके अकॉर्डिंग इनको तीनों को रुपए कितने मिले 11। क्वेश्चन कह रहा है कितने मिले 3,30,000, तो 11 की वैल्यू कितनी है 3,30,000। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 3,30,000 बटे में 11। अब सीधा सा कट रहा है, ये 11 तिया 33 होते हैं, तो 11 तिया 33 और ये 4 0 आ गए, यानी एक की वैल्यू आ गई मेरी 30,000। एक की वैल्यू आ गई मेरी 30,000। आप देख लो क्या पूछा है, पुत्री का भाग कितना है, पुत्री कहां पे भाई, ये रही, कहां पे है ये रही, पुत्री का भाग कितना है 2, पुत्री का भाग कितना है 2। जब एक की वैल्यू कितनी है 30,000, कितनी है ये 30 है, 30,000 चाहिए, पूछा है पुत्री का भाग, यानी हमें वैल्यू चाहिए किसकी 2 की। तो आप खुद बताइए, एक की वैल्यू 30,000 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू साफ साफ पता चल रहा है भाई, 2 × 30,000 यानी 60,000 आपकी 2 की वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 60,000 है वो आपकी 2 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे पुत्री का जो हिस्सा है वो कितना है 60,000 रुपए, किसमें 3,30,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी है, देखिए बिल्कुल यहां पे देखिए चीजें होती है वही करते। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 है, यानी 14,500 रुपए है, तो मासिक बचत क्या होगी। व्यक्ति होता है, तीन ही चीजें होती हैं उसके पास, कुछ कमाता है, कुछ खर्च करता है, कुछ बचाता है। तो तीन ही चीजें, यानी एक है आय है, एक खर्च कर रहा है, एक बचा रहा है, यानी बचत। तीन में 2 चीज दे रखी है उसने, खर्च और बचत का अनुपात 26:3, और जो अनुपात देता है मैं आपको बताता हूं कि वही चीजें मैं मान लेता हूं। अनुपात दिया उसने खर्च और बचत का 26:3, मैंने मान लिया उसने 26 रुपए खर्च किए 3 रुपए बचाए,
अब आप खुद बताइए कि आपके पास कितने रुपए होंगे यदि आप 26 रुपए खर्च कर दो फिर भी 3 रुपए बच जाए। भाई ये तो सीधा सा हिसाब है, छोटा पांचवी छठी वाला भी बता देगा कि आपके पास कितने रुपए होंगे कि आप 26 खर्च भी कर दो और 3 बचा भी लो। तो कहने का मतलब आपके पास रुपए कितने हुए? 29। भाई 29 में 26 खर्च करेंगे तभी तो 3 बचाओगे। अभी यानी ये चीज हमारे अकॉर्डिंग हो चुकी भाई। उस व्यक्ति की आय है 29, उस व्यक्ति का खर्चा है 26, उस व्यक्ति की बचत कितनी है? 3 रुपए। क्वेश्चन में देख लो क्या दे रहा है। उस व्यक्ति की आय बोल रहा है 14,500, आप कह रहे हो कितनी है? 29, यानी 29 की वैल्यू 14,500, एक की वैल्यू 14,500 बटे में 29, काटोगे तो 30 पंजे 150 होता है, 30 पंजे 150 होता है, यानी 29 है तो 5 कम होंगे, यानी 5 से कट जाएगा ये 29 पंजे 145 और 2 जीरो, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 500। और ध्यान रखना 5 से वही चीज कटेगी जिसके लास्ट में 5 हो, और वैसे काटने के लिए यहाँ पे लास्ट में कितना है? 9, यहाँ पे लास्ट में कितना है? 9, यहाँ पे कितना है? 5। तो 9 को किससे गुणा करूं कि 5 आ जाए? तो आप कहोगे 9 को 5 से गुणा करो, तो 29 को 5 से गुणा करके देखा तो ये 145 पूरा कट गया, लास्ट के 2 जीरो थे वो ली, यानी निकल कर वैल्यू आई एक की वैल्यू कितनी है? 5। पूछा क्या भाई? मासिक बचत कितनी है? बचत कितनी है? 3 रुपए। जब एक की वैल्यू 500 है तो 3 की कितनी होगी भाई? 500 गुना में 3 यानी 1500। क्या होगी? 500 गुणा में 3 यानी 1500 रुपए। बिल्कुल देखिए सिंपल क्वेश्चन था, बस समझना ये था कि आय कैसे निकले और वो आपने यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। और आपका देखिए ये आप सभी को पता है कि जो भी चीजें दे रखी होती है ना, उनमें ये देखो कि हमें पूछ क्या रहा है, दे क्या चीज रखी है, तो उस तरीके से आप इन चीजों को निकाल पाओ। अगला क्वेश्चन है, कोशिश भी कर सकते हो, बता भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3068 ये शायद काट रखा है, तो इसकी जगह आप दूसरा लिख लो, कितना? 1470, हाँ 1470 आएगा। ठीक है, इस चीज को भूल जाओ। क्या है? 1470 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, वितरित मतलब बांटा गया कि प्रत्येक के भाग में 50 रुपए कम करने पर इनका अनुपात ये रहा। पहले तो आप ये देखिए ए बी सी, टोटल रुपए कितने बांटने थे? 1470। ठीक है, चीज को समझिए, पहले बोला ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर कीजिए। कितने बांटने थे? 1470। लेकिन क्वेश्चन में अगली लाइन बोल रहा है कि प्रत्येक में 50 रुपए कम कर, प्रत्येक का मतलब हर में, व्यक्ति कितने? 3, प्रत्येक में आप 50-50 कम करोगे तो टोटल रुपए कितने कम होंगे भाई? 150। रुपए कितने कम होंगे? 150। पहले रुपए कितने थे? 1470, कम कितने हुए? 150, कम कितने हुए? 150, यानी 1470 में 150 कम किया तो 2 3, यानी रुपए कितने बचे अब उसके पास? 1320 रुपए। 150 कम कैसे हो गए? पता चल गया। रुपए कितने बचे? 1320। जो रुपए बचे हैं उनको बांट रहा है इस हिसाब से, यानी 1 3 2, यानी ये जो 1320 रुपए हैं इनको इस अनुपात में बांट दिया। पूछा है सी का भाग बताओ। आपके अनुसार 1320 रुपए मिले हैं इन तीनों को, आपके अनुसार इनको कितने मिले हैं? 3 और 2 5 और 1 6 रुपया, यानी आपके अनुसार आप कह रहे हो इनको 6 रुपए मिले, क्वेश्चन कह रहा है इनको 1320 मिले, तो दोनों चीजें बराबर करो। 6 की वैल्यू 1320, 1 की वैल्यू 1320 बटे में 6, काटेंगे तो 6 दूनी 12 आ गया यहाँ पे, और 1 बचा, 6 दूनी 12 हो गया 0, यानी 1 की वैल्यू आ गई 220 रुपया। 1 की वैल्यू आ गई कितनी? 220 रुपया। अब आप खुद बताइए पूछा क्या है? सी का धन। सी कितना है? 2 रुपए। जब 1 की वैल्यू 220 है तो 2 की कितनी होगी भाई? कोई भी बता देगा कि जब 1 की वैल्यू 220 है तो 2 की कितनी होगी? 2 गुना 220 यानी 440 रुपए, यानी ऑप्शन डी।
यानी इस व्यक्ति को, यानी सी वाले व्यक्ति को, यानी सी व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? 440। तो ये पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ये नहीं है कि 1470 को इस अनुपात में बांट रहा है। बोल रहा है प्रत्येक में से 50 कम, यानी प्रत्येक यानी हर व्यक्ति के पास से 50-50 कम कर दिए। 3 व्यक्ति हैं तो कितने कम हो गए? 150। ठीक है, तो इस चीज पे यानी कहने का मतलब है कि पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो कि वो कह क्या रहा है। ये नहीं है कि सीधा डायरेक्ट इस चीज को करने लगे। देखिए और क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो और कोशिश करेंगे बन जाएगा आपका। तो इसका तो आपके लिए आप कह सकते हो ये होमवर्क है, तो इस चीज को आप करने की कोशिश करना। कैसे क्या होगा वो ऑप्शन आपके सामने है। एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्लास में आपका थोड़ा इतना ही रखते हैं, और एक और क्लास इसकी हम करेंगे जिसमें और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, बाकी वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, और इस क्वेश्चन को भी हम अगली क्लास में करेंगे। आप यहाँ पे इसको एक बार करके देखना कि चीजें कैसे निकल रही। 8 दिन में 125 रुपए अर्जित करता है, 10 दिन में 140। आप कह सकते हो कि 8 दिन में इतने कमाता है, 10 दिन में इतने कमा सकता है। तो आपको बताना है कि वो अनुपात बताना है कि एक दिन में कितना कमाता है। अब कंफ्यूज मत होना सीधा कि 125 गुणा 8 कर दिया, इधर 14, 140 गुणा 10 कर दिया। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे अर्जन का अनुपात पूछा ही नहीं, एक दिन में कितना कमा या फिर खर्च कर रहा है वो आपको बताना है। तो पहले इन दोनों का एक एक दिन का निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आप जरूर कर पाओगे, और अन्यथा नहीं हुआ तो अगली क्लास में हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। तो चलिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ जो आपके लेवल के हिसाब से होंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।